बेबी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। और सुनो, अपना ख्याल रखना, ठीक है? कोई भी चीज़ की कमी हो तो राजू से बोल देना, ठीक है? हाँ बेबी, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगी। और हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना, मैं भी ध्यान रखूँगी। लेकिन बेबी, जाना भी तो बहुत ज़रूरी है ना? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, हैं? और हाँ राजू, तू जी मालिक। घर का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है मालिक, मैं मालकिन का ख्याल बहुत अच्छे से ही रखूंगा। हाँ ठीक है, अपनी मेम साहब का अच्छे से ख्याल रखना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए तेरी मेम साहब को। अरे मालिक, आप टेंशन मत लो, मेरे होते हुए मालकिन को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक है बेबी, मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे मालकिन, अब तो सांप भी चले गए, अब कुछ करने का मौका दे दो ना। राजू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, जब तेरे मालिक घर पर होते हैं ना तो ये सब हरकतें मत करा कर। लेकिन नहीं, तूने तो आज भी वही हरकत करी। अगर तेरे सांप को पता लग जाता ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। अरे मालकिन, सांप को तो तब पता चलेगा ना जब मैं उन्हें पता चलने दूंगा। वैसे भी इतने दिन बाद मौका मिला है, मालिक पूरे 10 दिन बाद गए हैं। प्लीज मालकिन, मान लो ना मेरी बात। अच्छा चल ठीक है, तू रूम पे जा, मैं अभी आती हूँ। पिछली बार भी तुमने ऐसी पागल बनाया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है। अब ना मालकिन, मुझसे रहा नहीं जाता। अब मालिक तो गए फौज में, उनकी बीवी मेरे साथ रहेगी मौज में। क्या राजू, कुछ भी बोलता रहता है। मैंने तुझे कितनी बार बोला है, मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा मत बोला कर। अरे हाँ मालकिन, नहीं बोलूँगा आज के बाद उन्हें कुछ भी। अब ये सब छोड़ो ना, और प्लीज़ मेरी बात मान लो, अब मुझसे रहा नहीं जाता। राजू, मुझे लगता है कोई आया है, तू रुक, मैं देख कर आती हूँ। शिट यार, ये कौन कबाब में हड्डी आ गया। लगता है ये मौका भी आज हाथ से चला जाएगा। अरे विकास, तुम यहाँ पर? वो प्रीत, मेरा पर्स रह गया था यहाँ, तो वही लेने आया था। पर्स? नहीं, तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। वैसे प्रीत, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं घबराई हूँ? नहीं, वो क्या है ना कि अंदर वाले रूम का पंखा खराब हो गया था, तो बस राजू वही ठीक कर रहा था, तभी गर्मी लग रही है। अच्छा, राजू कहाँ है? वो बताया ना मैंने आपको कि राजू अंदर वाले रूम का फैन ठीक कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। हाँ ठीक है, तुम आराम से जाओ, बाय। कौन था? अरे मेरा पति था, बेवकूफ कहीं का, पर्स भूल गया था। कबाब में हड्डी। अरे छोड़ो तुम उसे, हमने जहाँ से खत्म किया था हम वहीं से शुरू करते हैं। साले राजू, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बीवी के साथ। विकास, तुम यहाँ पे कैसे? तुम तो फौज में गए थे ना? मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैं गेट के बाहर ही निकला था, तभी मुझे मैसेज आ गया कि मेरी छुट्टी 10 दिन और बढ़ गई है। लेकिन जब मैं यहाँ आकर देखता हूँ कि मेरी बीवी घर के नौकर के साथ रंगरलियां बना रही है। अरे बेबी, मेरी बात तो सुनो, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, अब कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात पे ट्रस्ट तो करो। अरे तुम जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। प्रीत, समझ तो मैं तभी गया था जब मैं अपना वॉलेट लेने आया था, क्योंकि राजू हमारे घर का नौकर है, ना कि इलेक्ट्रीशियन। और वैसे भी अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इस कमरे का पंखा ठीक कराया था, तो इतनी जल्दी पंखा खराब तो नहीं होगा। तुमने क्या सोचा, तुम मुझसे झूठ बोलोगी और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? तुम मुझे धोखा देती रहोगी? नहीं, अब बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। प्लीज बेबी, मेरी एक बार बात तो सुनो, मुझ पर ट्रस्ट करके तो देखो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे जब तू ये सब कर रही थी तो तूने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या इमेज रह जाएगी मेरी, आसपास के लोग क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? लेकिन तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा पति फौज में है, वहां बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है।
अब मैं एक पल भी तुझे मैं अपने घर में नहीं देखना चाहता। चलो निकलो मेरे घर से। देखो प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। मैंने बोला ना, कोई बात नहीं सुननी मुझे। निकलो मेरे घर से, निकलो। और साले तू भूल गया, जब तू अनाथ था, तेरे पास पैसे तक नहीं थे खाने के लिए, तब मैंने तुझे अपने यहाँ नौकरी दी, तुझे खाने के लिए दिया, इतना अच्छा घर दिया रहने के लिए। लेकिन तूने मेरी बीवी के साथ ही। अरे नहीं मालिक, आप जैसा सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझ पर विश्वास करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। निकल जा मेरे घर से, नहीं तो अभी पुलिस को बुला के तुझे जेल करवा दूंगा। प्लीज मालिक मेरी बात समझो, प्लीज मुझे माफ कर दो। निकल।